समस्त मानव जाति के लिए प्रेम है, करुणा है, ये समस्त मानव जाति के लिए। तो दादाजी ने ये कार्य किया कि हर एक के हृदय में ज्ञान पहुंच जाए, हर एक का जीवन सुंदर बन जाए। इसके लिए उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लेके कार्य किया। जो भी कोई कार्य शुरू करता है, शुरुआत में उसको मेहनत अधिक करनी पड़ती है। अभी मान लो किन्हीं को पैतृक संपत्ति मिल जाती है, कोई बना बनाया व्यापार मिल जाता है, तो उनको आसानी है, लेकिन जो शुरू करता है उसके लिए मुश्किल होती है। एक अगर खेती भी करनी है तो पहले आप ज़मीन खरीदोगे, उसको उपजाऊ बनाओगे, उसमें बीज डालोगे, उसकी संभाल करोगे और फिर जाके वो तैयार होता है बगीचा। फिर तो एक बार अगर मान लो आपने किन्हीं फलों का बगीचा लगाया, कई ऐसे फल होते हैं, ऐसे पेड़ उनके होते हैं कि एक बार लगाने के बाद कई साल तक वो फल देते रहते हैं। बीच बीच में नए नए भी पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन वो कई साल तक फल देते हैं। लेकिन ज्ञान का जो बीज है, ज्ञान का जो बगीचा है, वो ऐसा है कि जब लग जाता है एक बार तो इसमें अनंत काल तक फल मिलते रहते हैं। ये नष्ट नहीं होता कभी भी। बोलते माली बदलते रहते हैं लेकिन बाग तो वही रहता है, संभालने वाले बदलते रहते हैं। तो ज्ञान का बगीचा वही रहता है, लेकिन इसको संभालने वाले बदलते जाते हैं। कभी कोई संभालता है, फिर अनेक स्थान, सारे स्थान उन्हीं के हो जाते हैं। अनेक स्थानों पे अनेक रूपों में ज्ञान का कार्य कहीं ना कहीं कोई ना कोई के माध्यम से चल ही रहा है। उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई रुकावट आ जाए। आपके शहर में सत्संग, दूसरे शहर में सत्संग, देश विदेश में सत्संग, सभी तरफ हो रहा है, सभी तरफ महिमा गाई जाती है, सभी लोग सुनते हैं। जो सुनते हैं वो अपना जीवन बनाते हैं, और ऐसा जीवन बने इसके लिए तो गुरु ने हर एक को तैयार किया, हर एक को प्रेरणा दी। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब लोग को इतना अच्छा सत्संग मिला है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, किसी प्रकार की ठगी बेईमानी नहीं है, और कोई दुराव छिपाव नहीं है। एकदम पवित्र ज्ञान है। शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको सरल करके दादाजी ने हम सबके बीच में दिया, और उसको गीता भगवान, प्रमिला भगवान, सब और भी जो भी जहाँ भी है सब करते आ रहे हैं, चलता चला आ रहा है कार्य। हम लोग को बस ये संकल्प लेना है कि इस कार्य को हम रुकने ना दें। ये कार्य जैसे हमें किसी के द्वारा हमको मिला, तो हमारे द्वारा भी किसी को मिले। इसको हमें वहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगा देने कि बस मेरा जीवन बन गया तो काफ़ी है। सूरज ना बन पाए तो दीपक बन के जलता चलो। आप सूर्य नहीं बन सकते, उतने महान आसमान में चमक जाओ, दूर दूर तक आपका प्रकाश जाए, मान लो इतना आप ऊंचे नहीं उठ सकते, लेकिन कम से कम एक नन्हा सा दिया तो बन ही सकते हो ना। ज्ञान की ज्योत अपने अंदर में जला के एक छोटा सा नन्हा सा दिया तो बन ही सकते हो। वो जहाँ भी रखा जाएगा अपने इर्द गिर्द का थोड़ा तो अंधेरा दूर करेगा ही ना। तो हमारे अंदर ऐसे ज्ञान का दीपक जल जाए और हम एक इकाई भी ऐसे मान लो बने हैं, तो हम अपना जीवन भी बनाए और हमारे इर्द गिर्द जो भी संपर्क में आए उसको भी ज्ञान का प्रकाश मिले। आपके द्वारा अज्ञान नहीं फैलना चाहिए, आपके द्वारा ज्ञान फैलना चाहिए। ये संकल्प करो कि अपने मुख से हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, समझाने का प्रयास करेंगे, सुनने के लिए प्रेरणा देंगे, फायदे बताएंगे, ज्ञान के फायदे बताओ सबको। तो फिर मनुष्य तो फायदे के लिए कहाँ कहाँ जाता है। अभी केवल कितने % छूट है कहीं किसी मार्केट में, किसी शॉप पे, वो आप लाते हो सामान, वो अपने मित्र संबंधियों को, पड़ोसियों को बता देते हो, तो वो भी जाते हैं कि चलो हमें ये सब चीज़ थोड़ी सस्ते में मिल रही है। तो ज्ञान का सौदा तो बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है, मुफ्त में ही मिल रहा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और लूट लो जिसका जितना जी चाहे, शोर मचाऊं गली गली। ये हम तो गली गली शोर मचा रहे, ज्ञान के मोती बिखर रहे हैं, जिसको जितना लूटना है लूट लो, इसमें कोई दाम थोड़ी देना है।
आपको अपना जीवन बनाना है, बाहर से धन नहीं देना, लेकिन समय का दान तो जरूर करना है। समय तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो अर्पण करना ही पड़ेगा। समय दोगे, फिर मन लगाओगे, श्रद्धा रखोगे, पूर्ण विश्वास रखोगे, तो फिर आप देखोगे आप ज्ञानवान बन जाते हो। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी मेहनत से आपको लगता है कि हमें पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देते हो, फायदा नहीं पड़ रहा है। फायदा नहीं पड़ रहा है, लेकिन नुकसान भी तो नहीं हो रहा है ना। नुकसान क्यों समझते हो कि ज्ञान में आके ज्ञान का कार्य करने में आपका नुकसान हो रहा है? किसी प्रकार का भी आपका नुकसान नहीं है। आप लगे तो इसी कार्य में हो, आपकी मनोवृत्ति तो एक तरफ है, ज्ञान की तरफ है, एकाग्रता तो है आपके अंदर में, मन माया में तो नहीं भटकता कम से कम। इसी बात के शुक्राने गाओ। हमको सही समझ मिल गई, इस बात के शुक्राने गाओ, वरना हम भटकते ही रहते। गुरु ने हमको जगा दिया, वरना हम सोए रहते। और इस ज्ञान में अगर हम आ चुके हैं तो पलट के नहीं जाना है। पलट के जाने में फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपका मन वहाँ लगेगा भी नहीं। मेहनत तो वापस जाने में भी करनी पड़ती है। एक दृष्टांत था कि दो दोस्त थे, दोनों ने आपस में सोचा कि चलो ये जो नदी है ना, इसको तैर के पार करेंगे, चौड़ाई में इस पार से उस पार हम तैर के जाएंगे। बहुत चौड़ी नदी थी, दोनों ने तैरना शुरू किया। बीच धारा में पहुंचे आधा, तो एक बोलता है यार मैं तो बहुत थक गया, मैं अब आगे नहीं जाऊंगा, मैं और आगे नहीं तैर सकता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा अरे आधा आ गए, आगे भी आधा चलो। नहीं नहीं, अब बहुत थक गया, मैं वापस जाऊंगा। वो वापस मुड़ गया। और दूसरा बोला मैं तो आगे जाऊंगा, वो आगे चला गया। तो वो उस पार पहुंच गया, और जो थक गया था वो उसी किनारे पे वापस चला गया जहां से उसने शुरू किया था। तो एक ने तो शुरू से लेके अंत तक किया, उसको तो अपने आप में अपना रिकॉर्ड बना कि हाँ मैंने ना तैर के नदी पार करी, उसको जीतने की खुशी थी। दूसरे को जीतने की खुशी नहीं थी, मैं थक गया था ना, मैं आधे में ही आया, मैं पूरा नहीं कर पाया, उसको निराशा थी। मगर सोचो मेहनत तो दोनों ने बराबर ही की, बीच रास्ते तक तैर कर पहुंच गए हो तो आगे जाने में भी तैरना ही पड़ेगा और वापस जाने में भी तैरना पड़ेगा। तो जो मेहनत उसने वापस जाने में की, मेहनत तो करनी पड़ी, बिना तैरे थोड़ी उस पार पहुंच गया था वो। थोड़ी समझ अगर उसको ये हो जाती कि तैरना तो वापस जाने में भी पड़ेगा, इससे अच्छा आगे ही तैर लें, कम से कम हमको अपने अंदर में आत्मविश्वास तो और बढ़ेगा कि हमने तैर के नदी पार की, हम कर सके, ये प्रसन्नता तो होगी। गुरु का भी ये कहना होता है कि तुम जब आए हो इस दर पे तो बोलो आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो हासिल हो जाएगा या मर के उठेंगे, या तो हमको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा या हम इस जन्म में आयु हमारी समाप्त हो जाएगी, फिर अगले जन्म में करेंगे। लेकिन ज्ञान को छोड़ के अज्ञान के रास्ते पे अब जाएंगे। ये रास्ता कठिन लगे या लंबा लगे, जो भी आपको लगे, मगर छोड़ना नहीं है, इस पे चलते जाना है। आपको एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। भक्त भगवान के संकट से घबराते नहीं और डर नहीं जाते, वो हर दुख हंस के सहते हैं। भगत भगवान के संकट से डर जाया नहीं करते, वो हर दुख हंस के सहते हैं, वो घबराया नहीं करते, घबराते नहीं है। ऐसी भक्ति करो, परीक्षाएं तो आएंगी, कभी आपका शरीर खराब होगा, कभी परिवार में कोई परेशानी आएगी, कभी मौसम खराब, कभी कुछ, कभी धन नहीं, बहुत कुछ ऐसा होता रहता है। मगर हम हर बात का मुकाबला करके आगे ही आगे अपना कदम से बढ़ाते रहते हैं, तब आपके अंदर प्रेरणा मिलती है। तो दादाजी ने सबको हौसला और हिम्मत दिया कि तुम कर सकते हो। मनुष्य जन्म मिला है, एक व्यक्ति कर सका तो तुम भी कर सकते हो।
गुरु हमको सच्ची प्रेरणा देता है, वरना हर एक को लगेगा हम तो साधारण है, हम कोई ऋषि मुनि तपस्वी नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, कैसे परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि मनुष्य शरीर तो ब्रह्मज्ञानी ने भी धारण किया, उसको भी कोई गुरु मिला, उसको भी यही ज्ञान मिला, उसके सामने भी यही माया थी, लेकिन उसने उसको जीत लिया, माया को जीता और वो उस पद पे पहुंच गया। तो हम क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमको इतना ऊंचा उठाने वाला, साथ देने वाला गुरु है। साथ जिसके सतगुरु है वो कभी नहीं डरते ना गिरते, वो हमेशा जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते। हमेशा अपने को समझो कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु हैं, ज्ञान मेरे साथ है, इसलिए मैं कर सकता हूँ। जैसा अपना जीवन बना है, उस जीवन से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो, ये अपने से पूछो। जो भी आपकी रूटीन है, जो भी आपकी डेली लाइफ है, क्या उसमें आप संतुष्ट हो? ज्ञान में आने के बाद विवेक तो खुल जाता है, आपको पता चलता है कि मैं अपने जिंदगी से संतुष्ट हूँ कि असंतुष्ट हूँ। तो अगर आप संतुष्ट हो, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो, लेकिन औरों को भी ऐसे ही संतुष्ट करने में लगे रहो। ये नहीं कि आप बैठ जाओ, कार्य करना छोड़ दो, वो भी नहीं। आपको तृप्ति मिली, भरपूरता मिली, संतुष्टि मिली, आपको मुक्ति का आनंद मिला, आत्मानंद की आपको प्राप्ति हुई, आप अपने सच्चे स्वरूप में टिक गए, मतलब अपने को हमेशा आप देह से उपराम होके जानते हो। ये देह कार्य करती है, ये देह जो है मेरे से अलग है और ये कार्यरत रहती है, मैं इससे अलग हूँ। ये भाव रखते हुए आप जब अपना जीवन जीते हो, आपको अपने मैं हूँ कौन, क्या मैं ये शरीर हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए कि मैं हूँ कौन। देह को धारण करने वाली वो शक्ति मैं हूँ, और मेरा इस देह से और इस देह से जुड़े हुए समस्त प्रकार के कार्य से, माया से, जगत से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे काम ईश्वर से ही मुझे काम है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई काम नहीं। तो जब हम ऐसा समझ के बैठते हैं, तो जैसे हम अपने स्वरूप में ही टिके हुए हैं, हम अपने आत्मा के आनंद में ही, जो हम खुश हैं। क्या परिस्थितियां अनुकूल हैं इसलिए खुश हैं? परिस्थितियां अगर विपरीत होंगी तो क्या मैं खुश रहूंगा? ये अपने से विचार करो। जब आपका मन बोले कि परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा मन तो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि मैं इस जगत को मिथ्या करके देखता हूँ और मैं अपने सच्चे स्वरूप में रहता हूँ, मतलब कि मैं अपने को आत्मा जान के ही रहता हूँ, और मेरा नाता बस मेरे से ही है, आत्मा से परमात्मा का नाता है, और वो परमात्मा प्रत्येक में विद्यमान है, पर में भी वही आत्मा। मेरे अतिरिक्त अगर मुझे कोई चीज दिखती है, जड़ या चेतन, तो वो पर हुई ना, दूसरा हुआ मेरे से, तो उसमें भी आत्मा ही है, उसमें भी वही सत्ता है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, सर्व मम रूप है। ये भाव रखते हुए अगर आप रहते हो, तो जैसे आप अपने स्वरूप में रहते हो, किसी नाम रूप में मन अटके नहीं। नाम रूप को देखने पर भी उसमें आपको निराकार का भाव पक्का रहे। तो अगर ऐसी स्थिति हमारी है तो हम खुश हैं, ऐसी स्थिति दूसरे की बनाओ। और अगर आप अपनी लाइफ से असंतुष्ट हो कि मैं अपनी दिनचर्या से, मैं अपनी जिंदगी से ना खुश नहीं, तो खुश नहीं हो तो उसमें परिवर्तन करो, चेंज करो। फिर खुश नहीं हो तो उसमें बैठे ही क्यों? उसमें हमको चेंज भी तो करना है ना। ऐसे नहीं करके कुछ और करके देखें, कुछ बदलाव करके देखो, उससे आपका मन खुश होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। वो आप ही को करना है, कोई दूसरा कहाँ तक कर पाएगा। और लोग नहीं आपके जीवन को बदलेंगे, तुम्हें ही अपने मन को बदलना पड़ेगा, और तुम्हें ये खुद अपने आप से देखना पड़ेगा क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। सत्संग तो
1 घंटे का 2 घंटे का हो गया, सवेरे हो गया, शाम को हुआ सत्संग, बाकी दिन भर आप क्या करते हो? एक ही सा कार्य करते करते मन उसका आदती हो जाता है, फिर उसमें शुरू में आनंद मिलता है, बाद में नहीं मिलता है, तो उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। निष्काम कार्य जब आपको मिल जाता है, इससे आप में परिवर्तन आता है। आप कभी किसी के पास गए, कभी किसी के पास गए, इतनी संगत है, इनमें से किसी न किसी के पास जाओ। मान लो नए लोगों के पास आप मेहनत करने नहीं जा सकते हो, कोई आपसे सुनता नहीं है, तो जो सत्संग में आने वाले लोग हैं उन्हीं के पास गए, जिसको आवश्यकता है, उनके साथ भजन ज्ञान की चर्चा, उनके परिवार वालों के साथ प्रेम ज्ञान की चर्चा, ये सब आप करके आओ। और आवश्यकता तो सत्संग में आने वाले लोगों को भी है। जब आप उनसे मित्रता करोगे, उनके पास बैठोगे, तो आपको पता चलेगा उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। कोई बीमार है, उसको सेवा की आवश्यकता है, किसी को किसी और प्रकार की मदद, किसी और प्रकार की सलाह, किसी न किसी प्रकार की, किसी को साथ की। कोई सोचता है मेरे साथ कोई हो तो मैं उसका साथ लेके सत्संग में पहुंच जाऊं, मैं अकेले नहीं जा पाता। तो साथ की भी तो ज़रूरत होती है किसी को। आप वो साथ तो दे सकते हो। अपने घर से निकलो, उसको पहले से फ़ोन करो या बता के रखो, हम आएंगे, तैयार मिलना, हम साथ में लेके चलेंगे। आपके सहारे से कोई नियम से सत्संग में आने लग जाएगा, उसको भी खुशी मिलेगी। तो ये मदद होती है कि नहीं होती है? आप लोग मदद के नाम पे समझते हो कोई गरीब आदमी है, उसको पैसे पकड़ा दो तो मदद हो गई, यही एक समझता है व्यक्ति, उसके अलावा कुछ समझता ही नहीं है। और वो भी आप करते भी नहीं हो, मैं मेरे के लिए करोगे, कौन सा आप सबके लिए करते हो? जब सबके लिए कहने की बात आएगी तो बोलेंगे इतना थोड़ी है हमारे पास कि सबके लिए करेंगे, और वैसे तो बहुत है, हम तो अपने वालों को ही दे के जाएंगे। आप साथ तो दो, ढूंढो तो कौन रोज आता था, अब नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? उसकी क्या समस्या है? किसी के अंदर श्रद्धा कम हुई, कोई शंका आ चुकी है, उसका आप समाधान करो, दूर करो। तुम्हारे अंदर प्रेम हो, तुम सबके अंदर प्रेम भरो। तुम्हारे अंदर सच्ची लगन है, तुम सब में सच्ची लगन लगाओ। संत करे आप समान, तुम आप समान बन गए कि नहीं बन गए? गुरु का संग करके तुम गुरु जैसे बने कि नहीं बने? और जब गुरु जैसे बन गए हो तो तुम भी दूसरे को गुरु जैसा बनाने के लिए अपना संग दो। ये सब कार्य तो करने ही है ना। अपनी केवल मुक्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो तो बहुत साधारण सी बात है। आपने अपने को मुक्त कर लिया, आप समझते हो बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में वो आपने बड़ा साधारण काम किया। मगर आप जपे और नाम जपा, खुद आपने जपा और दूसरों को वो नाम जपा, सुनत कहत रहत गत पाओ। आप गुरु से ज्ञान सुनोगे, मुख से कहोगे, रहनी बनाओगे, तब आपको गति होगी, सदगति आपको तब मिलेगी, मुक्त आप तभी हो पाओगे। तो केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं सोचो, वो तो आपको सोच के कर लेनी है, मगर फिर जब तक आपका जीवन है तब तक आप दूसरे के हित के लिए कार्य करते हो। कार्य करने में आपको तन का, मन का, धन का सब दान देना पड़ता है, मान अपमान सहना पड़ता है। कोई आपको अच्छा समझेगा, कोई आपको बुरा समझेगा, कोई बोलेगा इनके अपने घर में कोई काम नहीं है, ये जहाँ तहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई आप पे कोई सा इल्ज़ाम लगाएगा, ये तो आके बैठ जाते हैं दूसरे का समय खराब करने के लिए, या शायद खाने पीने आ जाते हैं, चाय नाश्ता मिल जाएगा इसीलिए आ जाते हैं, इसीलिए जाते हैं सत्संग में कि प्रसाद चाय नाश्ता मिल जाए। कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ बोलेगा। आपको पता है ना आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों सत्संग में आते हो, क्या लेने आते हो, या किसी के पास जाते हो तो क्या देने जाते हो? आप वहाँ पर लेने थोड़ी गए, आप वहाँ पे गुरु का ज्ञान देने गए, उसको प्रेम देने गए, उसको सेवा देने गए। जीवन अपना मैं मेरे से हटके सर्व के हित के लिए न्यौछावर करो। दादाजी ने ये किया,
उन्होंने मैं मेरे के लिए नहीं जिए, जब तक मैं मेरे के लिए जी रहे थे जी लिए, जब संकल्प कर लिया कि नहीं अब हमको सर्व के लिए जीना है, सब में ये ज्ञान बांटना है, तो ये कार्य शुरू हो गया, सत्संग शुरू हो गया और सहयोग करने वाले मिलते चले गए। आप जो संकल्प करोगे भगवान उसको पूरा करेंगे। उनके अपने घर में से उनकी अपनी बेटी गीता भगवान सहयोग देने के लिए कितना आगे तत्पर तैयार हो गई। उनके द्वारा आज दिन तक कितने शहरों में कार्य हुआ, फिर उनके द्वारा अनेक लोगों के द्वारा कार्य हुआ। केवल एक परिवार के ही व्यक्ति का थोड़ी होता है। जो भी हम सब लोग बैठे हैं कोई एक उन्हीं के एक परिवार के मेंबर थोड़ी हैं, लेकिन सब अलग अलग जगह के आए हुए और कैसे एक गुरु के परिवार के बन जाते हैं। कहीं का भी कोई होता है, अब क्या कहलाएगा, हम ना गुरु के परिवार के, हम दादा भगवान के परिवार के। ये हमको परमेश्वर परिवार से जोड़ देता है। जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार, ये भगवान का परिवार एक बन जाता है। ये काम तो गुरु ने किया और यही काम सब लोग को आगे करना भी है। संकल्प लो कि हमको तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा कि बस तुम्हारे जैसा मेरा जीवन बने और मेरा दिल केवल यही पुकारता है। अगर हमें पसंद है कि हमको गुरु के जैसा जीवन बनाना है तो हम बना ले जाएं, निस्वार्थ होकर अपना जीवन जिए और सबके हित के लिए अपना समय दें। कुछ तो समय निकालो, अपने समय के अलग अलग भी हिस्से करो। थोड़ा समय आप अपने लिए देते हो, थोड़ा समय अपने परिवार के लिए देते हो, थोड़ा समय बाहर कहीं और देते हो, तो कुछ तो समय आप भगवान के लिए भी तो दोगे ना। भगवान के निमित्त क्यों नहीं समय देते हैं? भगवान ने तो हमको इतना सारा समय दिया है। अगर भगवान के निमित्त ही नहीं खर्च करेंगे तो वो देना बेकार हुआ। तेरा तुझको अर्प दिया कह देते हो, लेकिन उसको अर्पण करते कहाँ हो? भगवान ने दिया तुमको मनुष्य जीवन, तो ये उसके लिए भी तो खर्च करो। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए प्रभु पाने के लिए, वरना तो दुख सुख तो आप पशु पक्षी की योनि में भी सब भोग लेते, लेकिन मनुष्य बने हो दुख सुख के कर्म के फल भोगने के साथ साथ ईश्वर का योग लगाने के लिए। बाकी सब होती है भोग योनियां, और ये भोग के साथ योग योनि भी है, इसमें हम योग लगा सकते हैं जो किसी और योनि में नहीं कर सकते, हम इसी में कर सकते हैं। वो हमको गुरु समझा देते। सबको बात समझ में आ गई है और हर एक को आज संकल्प लेना है कि हमको जीवन गुरु के जैसा ही बनाना है, उनकी शिक्षाओं पे चलना है, तभी हम उनके परिवार के कहलाएंगे। एक बार बात चल रही थी, श्याम भगवान ने बोला था कि जैसे एक गेंदे का फूल है या मान लो गुलाब का फूल है, तो उस फूल में अनेक पंखुड़ियाँ होती हैं। मान लो वो पंखुड़ियाँ अलग अलग किसी को दे दी जाए, तो जो भी सूंघेंगे उनको तो खुशबू तो एक सी आएगी ना। गुलाब का अगर फूल है, उसके अलग अलग आपने पंखुड़ी अलग अलग लोगों को दी, सब सूंघेंगे उसको, तो एक सी तो सुगंध आएगी उन अलग अलग पंखुड़ियों में से। ऐसा थोड़ी है किसी एक में कोई और सुगंध आ रही है, किसी एक में कोई और सुगंध आ रही है। या गेंदे का फूल है, उसकी भी अलग अलग आपने मान लो कर दिए सब पंखुड़ियाँ उसकी, किसी भी फूल की, वो बिखर गया है अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों के हाथों में है, मगर सुगंध तो वो वही दे रहा है। तो हम सब अलग अलग बिखर चुके हैं, सब अपने अपने घर में, अपने अपने शहर में, अपने अपने परिवार में कहाँ कहाँ ज्ञान का कार्य करते हैं, लेकिन हर एक के अंदर से ज्ञान की तो एक सी सुगंध आनी चाहिए ना। मतलब ज्ञान जो है वो तो सबके अंदर एक सा हो, उसमें हम अपने मन से क्यों परिवर्तन करें? तो जो गुरु का ज्ञान है उसमें हमको हेरा फेरी नहीं करनी है, उसको हमको एज इट इज ही अपने जीवन में उतारना है और वैसा ही दूसरे को देना है। उसमें कोई भी हेरा फेरी हमें करने की आवश्यकता नहीं। ये दृढ़ संकल्प करो कि मैं ज्ञान के वचनों को जीवन में लगाऊंगा और गुरु का ज्ञान ज्यों का त्यों वैसा ही हर एक को दूंगा, इसमें हम कोई खोट नहीं मिलाएंगे। तो ये आज दिन तक वैसे ही चला आ रहा है। कितने साल हो गए, दादा भगवान का शरीर भी विलीन हुए कितने साल हो गए,
1975 में उन्होंने अपनी लीला समाप्त की थी। अब सोचो कितने साल हो गए, मगर आज दिन तक उनका नाम चल रहा है। हर दिन उन्हीं की वाणी, उन्हीं की बात याद होती है, बीच बीच में प्रसंग उनका चलता है। उनके द्वारा जो भी ज्ञान बताया गया, बेस तो वही है और उसके साथ साथ सबका अनुभव भी शामिल होता है। ये ज्ञान की तो महिमा होती है, उसमें कोई खराबी नहीं आई। वरना और जगहों पे आगे और कोई उसको संभालने वाला मिलता है, फिर कोई और संभालने वाला मिलता है, तो उसमें कई बार बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाते हैं। मगर यहाँ पे कोई ऐसे खास परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो भले के लिए होता है। अब दादा भगवान के सामने थोड़े लोग थे तो ऐसे ही बैठ के सत्संग हो जाता था। फिर जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे कोई सत्संग का हॉल या माइक या और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पहले ज़माने में लोग पद यात्राएँ कर लेते थे, कहीं बस में चले गए, खड़े होके भी चले गए, कैसे चले गए। फिर लोगों के पास सहूलियत होती है तो वो समय बचाने के लिए किसी न किसी साधन से भी चले जाते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि पैदल ही यात्रा करेंगे, कि संत ऋषि मुनि पद यात्राएँ करते थे, रिटर्न करते थे, हम भी पैदल चले। तो आप समय बचाने के लिए आप कैसे भी चले जाते हो, जो भी आपके पास सहूलियत होती है, ताकि सबको सुख मिल सके, अधिक आप सबको सुख दे पाओ। तो वो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखता है। कहीं पे ये पहले सावधानी होती है कि कहीं पर भी तुमको एक गिलास पानी का भी नहीं पीना है, मतलब कि इच्छा नहीं रखनी। आगे आप कहीं दूसरे शहर में कहीं गए हो, किसी के भी घर में आप गए हो, तो बोलोगे हमको तो यहाँ का एक गिलास पानी भी नहीं पीना है, तो ऐसे कैसे चलेगा। फिर अपना आप जान के, आपके लिए दूसरा नहीं है, उसके लिए आप दूसरे नहीं हो, तो अपना आप जान के खाना पीना भी हो जाता है। प्रेम में कुछ भी हो जाता है, मगर अंदर में ना लेने का भाव ना देने का भाव, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। और अगर कोई ऐसे दिखता भी है लेता हुआ, तो वो देता हुआ भी तो दिखना चाहिए ना। वो कुछ दे भी तो रहा है, गुरु से हमको कितना कुछ मिल रहा है। अंदर में लोभ लालच नहीं हो किसी भी प्रकार का। बाकी देखने में आता है कि इन्होंने गुरु के लिए बहुत कुछ किया, गुरु ने भी सेवा ले ली, तो वो लेने वाला भी नहीं हुआ, देने वाले को देने का भाव नहीं है। जैसा समय था, जैसी सहूलियत थी, जैसी सामर्थ्य थी, उस हिसाब से हो जाता। कभी किसी के पास बड़ा महल है, वो उस महल में गुरु को, साथ संगत को बुला के रख लेता है, तो अपने हिसाब से वो सारा करता है कार्य। कभी किसी की झोपड़ी में भी जाके रहना हो जाता है। अगर किसी के पास झोपड़ी भी है मगर उसके अंदर भाव बड़े अच्छे हैं, तो गुरु तो वहाँ भी जाके रह जाते हैं। और वहाँ पर जो भी सिंपल है, सादा उनका जीवन, सादा भोजन, वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी होता है कि हम ऐसे के घर जाएंगे, गरीब के घर नहीं जाएंगे, अमीर के घर जाएंगे, या हम तो इसी प्रकार से अपना रहन सहन, खाना पीना करेंगे। भक्त जैसे चलाते हैं, भगवान वैसे ही चलते हैं। आप मंदिर में जाते हो, आपको जैसा जितने का मन पड़ता है आप उतने का प्रसाद चढ़ाते हो, भगवान तो स्वीकार करते हैं ना। वही थोड़ी बोलेंगे इसने इतने का प्रसाद ये वाला चढ़ाया तो इसने केवल फूल क्यों चढ़ा दिए, इसने क्यों कर दिया। वो जिसकी जैसी भावना होती है, लेकिन भक्त की भगवान के प्रति जो भावना होती है वो भावना विशेष होती है। तो हम अपनी भावनाओं को देखें, और समय के हिसाब से बाहर से थोड़ा बहुत परिवर्तन अगर दिखता भी है तो ये नहीं कि सत्संग बदल गया, सत्संग नहीं बदल गया, सत्संग का रूप नहीं बदल गया, ज्ञान वही है, तरीका थोड़ा थोड़ा कभी बदलता है, अनाज वही होते हैं, फल सब्जियां वही होती हैं, उनकी रेसिपी बनाने की थोड़ी थोड़ी बदलती है। और क्यों बदलती है? ताकि आपको चेंज मिले, आपको कभी और पौष्टिकता आए इसमें, या स्वाद अच्छा आए, कभी विशेष आपको लगे, साधारण ना लगे, आप उसको विशेष करके देखो, तो वो परिवर्तन थोड़ा सा दिखता है। वैसे ही सत्संग में भी बाहर से कभी थोड़ा परिवर्तन दिखता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि दादा का ज्ञान बदल गया। जो उन्होंने दिया था वही ज्ञान
हर एक को अपना आप जान के हर एक को मुक्त करने के लिए भीतर से दृढ़ संकल्प, और उसके लिए कितना भी हमको त्याग तपस्या करनी पड़े उसके लिए पीछे नहीं हटना, वो भाव होना चाहिए। तब समझो कि हम आप समान बने हैं, हम गुरु के जैसे आप समान हम बन गए कि उन्होंने अपने सुख की परवाह नहीं की, उन्होंने दूसरे का ख्याल रखा। तो हम भी अपने सुख के लिए अटक के नहीं बैठ जाएं, हमको दूसरे का ख्याल रखना है, मतलब कि दूसरे को भी अपना आप जान के उसको भी दुखों से अज्ञानता से बचा के मुक्त करना है। ये जब अगर आप संकल्प लोगे, आज संकल्प दिवस है, अगर आप संकल्प लोगे दादाजी के सत्संग में आके जो उन्होंने जीवन बनाया हमारा भी वैसा बने, तो आप सबका भी वैसा ही जीवन बनेगा, आपके द्वारा भी सबके वैसे ही कार्य होते चले जाएंगे। संकल्प सबको लेना है।